नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत के संस्कृति और विरासत से परिचय कराना है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग मंदिर निर्माण की शैली के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो मंदिर स्थापत्य का हिस्सा है, और उसमें ही नागर शैली की एक उप शैली है जिसे हम कहते हैं कश्मीर शैली। तो कश्मीर शैली में भी मंदिरों का निर्माण हुआ है। हम लोग जो है वह जानने का प्रयास करें कि आखिर कश्मीर शैली के मंदिरों की जो है वह क्या विशेषता थी या इसकी उप शैली कैसी जो है वह थी। तो देखिए, पहली बात ये कि नागर शैली के अंतर्गत की एक उप शैली है, और इसमें जो मंदिरों का निर्माण जो है वह मुख्यतः होता है वो 9वीं से 12वीं सदी के मध्य होता है। 9वीं से 12वीं सदी के मध्य इस काल में दरअसल पूरा का पूरा जो है वह कश्मीर वैली वह हिंदू शासकों के अधीन था। इसलिए हिंदू शासकों के अधीन होने के कारण जो है यहाँ पर मंदिर निर्माण जो है वह पूरी तरीके से जो है वह भव्यता से जो है वह कराया गया। और इसमें इस पूरे 3 वंश का योगदान जो है वह सबसे प्रमुख योगदान है। वहाँ के व्यापारियों ने भी कई मंदिर बनवाए हैं, वहाँ के स्थानीय समूह ने भी कई मंदिर बनवाए हैं। बावजूद उसके अगर हम लोग बात करें तो 3 वंश ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन 3 वंश में कौन कौन आते हैं? तो कारकोट वंश जो 9th सेंचुरी के हैं, इसी प्रकार उत्पल वंश जो 10th सेंचुरी के हैं, और लोहार वंश जो है वह 10th और 11th सेंचुरी के हैं। इन 3 वंश ने सबसे अधिक योगदान जो है वह दिया है मंदिर निर्माण में कश्मीर में। इन मंदिरों के प्रधान विशेषताओं को जो है वह हम लोग देखें तो इसमें प्रधान विशेषताओं में कुछ प्रमुख जो है वह विशेषताओं की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें है कि मंदिर कुछ बड़े आकार के भी हैं, कुछ छोटे आकार के भी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सारे मंदिर जो है वह बड़े आकार के, बल्कि कुछ छोटे आकार के और कुछ बड़े आकार के। तो निश्चित है कि बड़े आकार के मंदिरों का निर्माण जो है वह शासक वर्गों ने कराया होगा, और छोटे मंदिरों का निर्माण जो है वह व्यापारी समूह या जो है वह स्थानीय लोगों ने करवाया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ एक मंदिर की जो है वह शैली। इसके अलावा जो है वह देखिए क्या है कि मंदिर जो है चूँकि घाटी में बना हुआ है, कश्मीर घाटी में, तो कश्मीर घाटी के मंदिर जो बने हुए हैं उसमें जो है वह प्रस्तरों का प्रयोग, तो घाटी के चारों तरफ प्रस्तर हैं उपलब्ध। तो हिमालय के जो पत्थर हैं वही हिमालय के पत्थरों का ही प्रयोग करके जो है वह मंदिरों का निर्माण किया गया है। और चूँकि जनसंख्या कम थी उस समय, तो मंदिर का जो निर्माण किया गया तो मंदिर में भव्यता लाने के लिए जो है वह विशाल प्रांगण जो है वह स्थापना की गई। हम लोग आगे पिक्चर में देखेंगे विशाल प्रांगण जो है वह। कुछ मंदिर जो है वह झीलों के मध्य जो है वह बनाए गए हैं या झीलों के किनारे भी बनाए गए हैं, और कुछ मंदिर जो है वह पर्वत के शिखर पर भी बनाए गए हैं। पर्वत के शिखर पर भी जो है वह बनाए गए, जैसे जो है वह हम लोग बात कर सकते हैं शंकराचार्य मंदिर के बारे में। इसका देवी देवताओं में विविधता का पाया जाना, यानी अलग अलग प्रकार के देवियों के भी जो है वह मंदिर हैं, देवताओं के भी मंदिर हैं, सूर्य मंदिर हैं, विष्णु के मंदिर हैं, शिव के मंदिर हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो है वह देवी देवताओं, यानी देवी देवताओं की विविधता पाई जाती है। इसके बाद मंदिर के बाह्य दीवारों पर जो है वह सज्जा जो है वह काफ़ी अच्छी जो है वह की गई है। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जो है वह जानकर देखने का प्रयास करें। ये देखिए, मार्तंड जो है सन टेम्पल जो है का एक पैनोरामा व्यू है कि ये मार्तंड सन टेम्पल जो है वह का प्रांगण जो है वह कैसा। तो ये टूटा फूटा हुआ हिस्सा है। तो ये जो टूटा फूटा हुआ हिस्सा है वास्तव में उस समय कहा जाता है कि जो भूकंप आया था श्रीनगर के और आसपास के क्षेत्र में, भूकंप के कारण जो है वह ये मंदिर का अधिकांश हिस्सा टूट गया। तो भूकंप के कारण जो है वह टूट गया। ये जो है वह यही मार्तंड का सूर्य मंदिर है, जिसमें ये मेन श्राइन का हिस्सा है, और ये मेन श्राइन के बाद ये जो है वह हमें प्रांगण, तो इस रूप में हमें जो है वह मिला था। इस रूप में हमें जो है वह मिला। आज जो है वह थोड़ा सा इसका निश्चित है कि थोड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो है वह इसको थोड़ा और बेहतर स्थिति में किया है। इसको 1870 ईस्वी में एक अंग्रेज ने इसको बनाने का प्रयास किया, उसका रेखा चित्र कि आखिर ये मंदिर कैसा रहा होगा, यानी ये हमें मिला तो ये कैसा रहा होगा। तो 1870 का एक डिज़ाइन जो है वह हमें मिलता है, जिसमें ये मंदिर का भव्य जो है वह चित्र है कि ये ऐसा रहा होगा। यही मेन श्राइन है। जो मेन श्राइन हम लोग जो है वह यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेन श्राइन, यही मेन श्राइन जो है वह यहाँ पर जो है वह दिख रहा है। और ये जो प्रांगण हम लोग देख रहे हैं, यही प्रांगण जो है वह हमें ये प्रांगण के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। यानी ये जो मंदिर है, इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए तो ठीक ऐसा मंदिर जो है वह तैयार हो जाएगा।
इसके बाद ये मार्तंड मंदिर का ही जो रुइंस है उसके बाहर जो है वह के दीवारों पर जो है वह इस प्रकार जो है वह मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। तो पूरा का पूरा पत्थरों का प्रयोग किया गया है और पत्थरों के प्रयोग के कारण जो है वह इसमें कलाकारों ने जो है वह सज्जा का जो है वह अच्छा बेहतर नमूना जो है, यानी कि जो मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, तो उसमें जो है वह उनके गहने आदि को भी जो है वह बहुत अच्छे ढंग से जो है वह अलंकृत करने का प्रयास किया गया है ये। इसके बाद ये मार्तंड मंदिर का जो सूर्य मंदिर का जो मेन श्राइन है, मेन श्राइन की एक तस्वीर जो है वह हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो है वह हम लोग बात करें तो ये जो है वह अवंतीपुरा का मंदिर, अवंतीपुरा में जो है वह अवंती स्वामी विष्णु के जो है वह के रूप में जो है जाने जाते थे, तो ये वो मंदिर है। तो ये मंदिर भी जो है वह एक काफ़ी जो है वह फेमस जो है वह मंदिर के रूप में जाना जाता है। और इस मंदिर की जो है वह के बारे में आप देखिए, ये भी जो है वह भूकंप में टूट गया था। तो यह भूकंप में टूटा, तो अब आप गौर करके देखिए मंदिर का जो स्तंभ है, ये स्तंभ कितना चौड़ा जो है वह दिखाई दे रहा है। इसको और यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए ये मंदिर के स्तंभ है। अगर मंदिर का स्तंभ इतना चौड़ा होगा तो निश्चित है ना कि इसकी इमारत जो है वह काफ़ी जो है वह भव्य होगी, काफ़ी भव्य होगी। तो इसकी इमारत बहुत भव्य थी, लेकिन उसका हमें रिकंस्ट्रक्शन का व्यू जो है वह हमें अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित है कि कुछ लोग जो है वह आगे काम करेंगे जो इसके रिकंस्ट्रक्शन को दिखाने का भी कम से कम प्रयास करेंगे कि यह कैसा मंदिर रहा होगा। तो ये जो है वह उस ही अवंतीपुरा का मंदिर है। और इसी अवंतीपुरा के मंदिर में का जो वाह जो है वह जो दृश्य जो सज्जा जो है वह की गई है, सज्जा में कथानक वगैरह हुआ करते थे। और ये कथानक जो है वह कहाँ, तो हमारे पुराणों से, हमारे जो है वह जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से कहानियों को लेकर उन कथानकों को दर्शाने का प्रयास किया जाता है ऐसे जो है वह मंदिर की वाह दीवारों पर। अब इस पूरे कश्मीर शैली के प्रमुख मंदिरों की जो है वह चर्चा हम लोग करें तो देखिए निश्चित है मार्तंड मंदिर जो सूर्य मंदिर है यह तो इसमें शामिल है ही। मार्तंड जो है वह सूर्य मंदिर जो अनंतनाग में है और 8th सेंचुरी का मंदिर। शंकराचार्य का मंदिर श्रीनगर में 9th सेंचुरी का। खीर भवानी गांदेरबल ये मार्बल टेम्पल है, ये 1920 में अभी बना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1920 में जो रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, वास्तव में ये श्राइन वॉज एंशिएंट। श्राइन जो था ये एंशिएंट था, ये पूरा बहुत प्राचीन है, यानी वही 9th सेंचुरी के आसपास का ही जो है वह है। लेकिन अभी हाल में यह मंदिर जो है वह बना है, फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। रघुनाथ मंदिर जो है वह 19th सेंचुरी में 1835 से 1860 के बीच जो जम्मू में स्थित है वह जो है वह बना है। तो दरअसल इसके पीछे की स्टोरी ये है कि महाराजा रंजीत सिंह हुआ करते थे। महाराजा रंजीत सिंह के जो है वह एक जो है वह कमांडर थे। उन्हीं कमांडर ने डोगरा वंश की स्थापना की थी जम्मू में, और उसी डोगरा शासकों ने जो है वह यहाँ रघुनाथ मंदिर की स्थापना जो है वह करवाई थी। तो 1835 से 1860 के बीच में जो है। इसके बाद अवंती स्वामी का मंदिर है जो अवंतीपुरा में 9th सेंचुरी का है। और इसके अलावा जो है शंकरा गौरेश्वर मंदिर जो शंकर भगवान का मंदिर है बारामूला में, ये भी 9th से 10th सेंचुरी का मंदिर है। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग जो है वह देखने का प्रयास करें कि ऐसे ये शंकराचार्य का मंदिर जो 1868 ईस्वी में मिला था हमें, वो इस प्रकार मिला था। ये श्रीनगर में डल झील के पास जो है वह पर्वत के शिखर पर स्थित मंदिर है। तो ये पर्वत के शिखर पर स्थित मंदिर है, यही जो है वह मंदिर जो है अब की स्थिति है, ये आज की स्थिति है। और ये जो है वह 1867 में जो है वह 1868 में जो हमें मिला था, ये उस समय की स्थिति थी। डल झील के पास ही जो है वह एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी पर्वत के शिखर पर यह शंकराचार्य का मंदिर है। इसी मंदिर के अलावा ये देखिए ये खीर भवानी का मंदिर। तो ये खीर भवानी का मंदिर जो है ये 1920 में रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। लेकिन मैंने बताया था कि श्राइन जो है वह यानी आप पहले से मंदिर थे, मंदिर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये खीर भवानी का मंदिर उस जो है वह गांदेरबल के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और बहुत जो है वह जम्मू के क्षेत्र से भी तीर्थयात्री जो है वह यहाँ पर जाकर जो है वह माता की आराधना जो है वह करते हैं। ये जो है वह शंकरा गौरेश्वर मंदिर है जो बारामूला में जो है वह प्राप्त हुआ है, बारामूला में जो प्राप्त हुआ है। और ये जो है वह रघुनाथ टेम्पल जो है, जो रघुनाथ टेम्पल जम्मू का है, उस रघुनाथ टेम्पल के जम्मू का व्यू जो है वह है। और ये फिर से रघुनाथ टेम्पल जम्मू का मेन एंट्रेंस जो अभी देखने को मिलता है वो इस प्रकार से जो है वह देखने को मिलता है। जैसा कि जो है वह मैंने बताया था कि ये डोगरा शासकों ने बनवाया था। और इसी रघुनाथ टेम्पल पर जो है वह कई बार आतंकवादी जो है वह हमले भी हुए थे। और उसके बावजूद भी ये रघुनाथ टेम्पल जो है वह वहाँ के स्थानीय संस्कृति के लिए एक बड़ा प्राइड का विषय जो है वह बना हुआ है आज भी जो है। मैं अनिल केसरी आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।